बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़ैफ़ावान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज ज़ैफ़ावान। जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो है वो हम बनाने जा रहे हैं उर्दू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ उर्दू, यानी कि उर्दू जो है वो एडीसी पार्ट 2 2023 के पेपर में जो पेपर आने वाला है इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों को आज बताया जाएगा। बाकी भी मैंने जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अपने पास अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप चाहो तो उनको भी दे सकते हो। उनके मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आज चलते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। उर्दू में टाइम मेरे पास बहुत कम था क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उर्दू के आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँ और उनको टाइप किया जाए, तो इतना टाइम नहीं था। तो सिंपल सी बात है, आज जो है वो मैं लिख के आप लोगों को बता दूँगा और कोई मुझसे इसका पीडीएफ नहीं मांगे क्योंकि पीडीएफ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखा हुआ क्वेश्चन है। वीडियो आप बेटा एंड तक देखना, आपको सारे के सारे तमाम उर्दू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएँगे। तो हम बात करते हैं उर्दू के अंदर। सबसे पहला जो है सियाको सबाब के हवाले से अगर बात की जाए तो आपके पास जो है वो इक्तबासात की जो तशरीह आती है, इक्तबास की जो तशरीह आती है उसके हवाले से हम बात करें। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन-कौन से इक्तबास हैं आप लोगों के लिए, वो बात करते हैं। उसमें बेटा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ख़तूत गालिब, उनको आप लोग लाज़मी रीड कर लीजिएगा। उसमें से तशरीह आ सकती है, बल्कि आएगी लाज़मी इस दफ़ा पेपर में। ठीक है? ख़तूत गालिब जो है वो आप लाज़मी कर लीजिएगा। और कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी और बाहिमी इत्तफ़ाक, ये भी आप लोगों का एक चैप्टर होगा। ये 2 चैप्टर्स आप लोगों ने लाज़मी कर लेने हैं। पहला है आपके पास ख़तूत गालिब, इसमें से आ सकता है। और इसके अलावा सेकंड में हमारे पास जो है वो कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी और बाहिमी इत्तफ़ाक। कौमी तालीम पे। ठीक है, तो ये इक़्तिबास की तशरीह आ गई। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अगर हम बात करें सबक के खुलासे की, इस सबक के खुलासे में कौन-कौन सा जो है वो इम्पोर्टेंट है? सबक के खुलासे के अंदर जो है आपके पास एक तो ये हो गया इक़्तिबास की तशरीह। अब उसके बाद बात हो रही है सबक के खुलासे की। सबक के खुलासे के अंदर बेटा जो है सैर दूसरे दरवेश की, एक इम्पोर्टेंट ये है सैर दूसरे दरवेश की। इसके अलावा जानी दुश्मन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लाज़मी कर लीजिएगा। जानी दुश्मन हो गया और थर्ड है आपके पास स्याह सफ़ेद। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिल सकें। सबक के खुलासे के बाद ये 3 सबक के खुलासे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको लाज़मी कर लीजिएगा। इसमें से जो जानी दुश्मन है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने लाज़मी करना है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम आगे जो है बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल को लाज़मी लाज़मी सब्सक्राइब करना। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के हवाले से और बाकी थ्योरी के हवाले से। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है
तो डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर में शेयर कर दूंगा हाउस ऑफ कॉमर्स का, वो वहां पे कांटेक्ट करके जो है वो लाइव क्लासेस और लेक्चर्स भी ले सकता है। हमारे पास लेक्चर्स भी अब तकरीबन तमाम जो है वो टॉपिक के कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो लेक्चर्स भी ले सकता है और लाइव क्लासेस जो है हमारी वो भी ले सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नसर निगार की खसूसियात का जायजा लीजिए। अगर हम नसर निगार की बात करें, और मेरे इम्पोर्टेंट कैसे होते हैं, वो पिछले जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं पिछले सालों के, उनको पता है कि सर हुज़ैफा के इम्पोर्टेंट कैसे होते हैं और कितना आता है उनमें से। तो नजर निगार इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाद में पछताओगे अगर इग्नोर करोगे। नजर निगार में आपके पास पहला है सर सैयद अहमद खान। ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास मिर्जा गालिब। और थर्ड है आपके पास, थर्ड नहीं है, सिर्फ ये दो नजर निगार हैं। अगर किसी के पास टाइम हो तो बस यही दो कर लीजिएगा, बहुत है। अगर टाइम हो तो मौलवी अब्दुल हक को कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप सर सैयद अहमद खान और मिर्जा गालिब को कर लेते हो तो ये भी इनफ है। फिर उसके बाद आ जाओ अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? अशार की तशरीह के अंदर ख्वाजा मीर दर्द की एक नज़म है आपके पास। ये सवाल आपके पास 2020 में आया हुआ है, 5 ईयर उठा के देखेंगे 2020 के अंदर रेगुलर और प्राइवेट दोनों में आया हुआ है, या अगर आप 2019 भी देखते हो उसमें भी आया हुआ है। 2019 में भी प्राइवेट के अंदर आया हुआ है। क्या है? गाफिल जहां की दीद को मुफ्त नजर समझ। गाफिल जहां की दीद को मुफ्त नजर समझ। ठीक है, तो ये हो गया। लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। गाफिल, ये वाला शेर, जहां की, तो एक ये हो गया। इसके अलावा जो है शेर में आपके पास मिर्जा गालिब का है, ये भी 2020 रेगुलर और प्राइवेट में आया हुआ है। पास पेपर सब बच्चों के पास है तो वो वहां से देख सकते हैं। या 2017 में भी आया हुआ है रेगुलर के अंदर। वो क्या है? हुस्न परस्ती शायर की, इस तरह का कोई है एक, ये भी लाजमी कर लीजिएगा। शेर लिख देते हैं हर। तो शायर का शेर का पहला जो है फिक्रा मैंने लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अलावा हसरत मोहानी की एक नज़म है, उसका शेर जो कि 2021 में आया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड था। अब थर्ड आ रहे 2021 के अंदर, रेगुलर प्राइवेट में आया हुआ है। तस्कीन हम नशीन से बढ़ा दर्द और भी। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लेना शेर। तस्कीन हम नशीन से बढ़ा दर्द और भी। ठीक है, ये थर्ड अशार है, इसको भी कर लीजिएगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट अशार में कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, अब मैं लिख नहीं रहा, अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग खुद जो है वो देख लीजिएगा। फोर्थ में 2020 रेगुलर प्राइवेट में एक शेर आया हुआ है, ख्वाजा हैदर अली आतिश का, वहशत दिल ने किया है वो बयाबान पैदा।
ठीक है, ये कर लेना। वहशत, दोबारा बता रहा हूँ, दिल ने किया है वो बयाबान पैदा। तो इसके अलावा जो है अल्लामा इकबाल की एक नज़म है 2021 में आई हुई है, 2021 रेगुलर और प्राइवेट के अंदर फिफ्थ में आपके पास ये शेर है, ए दायर ला होती इस रिस्क से मौत अच्छी। ठीक है, ए ताहिर ला होती इस रिस्क से मौत अच्छी। ये कर लीजिएगा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लो बेटा ये पेपर है आप लोगों का, 100% बता रहा हूं कि इसी में से आएगा पेपर, इसको लाजमी कर लेना। इसके अलावा 2019 रेगुलर में एक शेर आया हुआ है, कब तक किसी के नाज तवाफिल उठाए दिल, हसरत मुहानी का। तो ये सिक्स है आपके पास, इसको कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोबारा बता देता हूँ 2019 रेगुलर का क्या है, कब तक किसी के नाज तवाफिल उठाए दिल, कब तक किसी के हाय हाय किसी के नाज तवाफिल उठाए दिल। अच्छा, इसके अलावा जो है एक शेर है, थोड़ा था सर तो हमने भी, पर उसका क्या करे, मीर तकी मीर 2018 में आया हुआ है, 2018 के प्राइवेट में आया हुआ है, 7 में आपके पास, थोड़ा था सर तो हमने भी, पर उसका क्या करें, थोड़ा था सर तो हमने भी, पर उसका क्या करें। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसके अलावा जो है 8 पे आपके पास है, उसके अलावा 8 में आपके पास है हसरत मुहानी का मिलते हैं, ये आया हुआ है बेटा 2018 प्राइवेट में, ये भी मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं, मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं। और लास्ट है 9, इसमें आपके पास 2021 रेगुलर और प्राइवेट में आया हुआ है, एक गुल ऐसा नहीं हो ना खिजा जिसकी बहार, एक गुल ऐसा नहीं हो ना खिजा जिसकी बहार, एक गुल ऐसा नहीं हो ना खिजा जिसकी बहार। ये बेटा ये भी शेर इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको अशार बता दिए, इसके अलावा एक दो और भी थे, बस यही कर लो तो बहुत है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं शायर का हवाला देते हुए किसी एक नज्म का मरकजी ख्याल, नज्म का मरकजी ख्याल, तो इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है वो हम बात करते हैं। नजम कौन सी इंपॉर्टेंट है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अजान पहली, और दूसरी जो है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। ठीक है, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है शायर के हवाले से बन की तशरीह, बेटा इसको आप चाहो तो चॉइस में छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारे पास शायर का कलाम, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं शायर के अंदर वो बता देते हैं आपको। ख्वाजा मीर दर्द, अल्लामा इकबाल, और इसके अलावा जो है मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लास्ट में आपके पास रह जाता है बेटा, वो रह जाता है
मजमून। अब मजमून में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? मजमून में इंपॉर्टेंट जो है वो है उर्दू बहैसियत सरकारी ज़बान। पहला, उर्दू बहैसियत सरकारी ज़बान। दूसरा, तलबा के हकूक़ व फ़राइज़। दूसरा, तलबा के हकूक़ व फ़राइज़। तीसरा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तीसरा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। और चौथा जो है इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात। इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात। और लास्ट है मेरा कराची। तो ये 5 मज़मून जो है वो लाज़मी कर लीजिएगा। उर्दू बहैसियत सरकारी ज़बान, तलबा के हकूक़ व फ़राइज़, सितारों से जगह और आगे जहाँ और भी हैं, इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात, और इसके अलावा मेरा कराची। तो ये कर लीजिएगा। अच्छा, मेरी पसंदीदा किताब, एक ये भी इम्पोर्टेंट मज़मून है, इसको लाज़मी कर लीजिएगा। तो ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, हमारा हाउस ऑफ कॉमर्स जो है वो आप लोगों के लिए हाज़िर है। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस दी जाती हैं, आईकॉम से लेकर ग्रेजुएशन तक सारी। 031225 03122576 राइटिंग के लिए माजरत, बहुत जल्दी जल्दी में ये वीडियो बनाई गई है टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।